भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद चुरा। अब भक्ति से क्या होगा, आयु तो थोड़ी सी शेष है। बहुत सारे भाई बहन जिनको बुढ़ापे में जाके ये सत्ज्ञान मिलता है, गुरु जी का सत्संग सुनने को मिलता है, जिनकी 60 साल की, 70 साल की, 80 साल की उम्र हो चुकी है, तो उनके मन में एक डर बैठ जाता है, एक भय बैठ जाता है, एक चिंता हो जाती है कि भाई ज्ञान तो एक नंबर का है, भक्ति तो इसके अलावा और धरती पे नहीं है। हमने तो अपना जीवन बर्बाद ही कर दिया अन्य देवी देवताओं की पूजा पाठ करके, मंदिर में, मस्जिद में, चर्चों में, गुरुद्वारों में धक्के खा के। लेकिन उनको एक चिंता बन जाती है कि अब हमारा क्या बनेगा। पूरी जिंदगी तो हमने वो घिसी पीटी आधे अधूरे भगवानों की भक्ति करी, जिसका कोई लाभ नहीं था, कोई फायदा नहीं था। अब जाके पता चला अब आगे हम क्या भक्ति करें, हमारी तो उम्र ही बहुत थोड़ी बची है, अब आगे हम यह भक्ति कैसे सफल करेंगे। तो उनको चिंता बन जाती है। तो गुरुदेव भगवान समझा रहे हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कि आपकी चाहे 90 साल की उम्र क्यों ना है, आपकी मृत्यु चाहे 2 दिन बाद ही क्यों ना है, यदि आपने ये भक्ति स्वीकार कर ली, यदि आपने सतगुरु से उपदेश ले लिया, और सतगुरु से उपदेश लेते ही यदि आपका शरीर भी छूट गया, तो भी आप इस भक्ति से वो धन लेके जाओगे, आप वो फायदा उठाओगे जो फायदा 100 वर्ष वो आधे अधूरे भगवानों की भक्ति करते करते भी आप जी नहीं उठा पाए। यदि आपने आज ही सतगुरु से उपदेश ले लिया और उपदेश लेते ही यदि आपकी मृत्यु हो जाती है, भले आपने एक भी नाम का सुमरण नहीं किया, बस आपने सतगुरु के मुख से सुना, सतगुरु के मुख से उस मंत्र को सुनने मात्र से आपको अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा, स्त्री या पुरुष का, और किसी भगत के घर में परमात्मा पैदा करेगा। आंखें खोलते ही सच्चाई बोलना शुरू करेगा, बचपन से भक्ति शुरू हो जाएगी। इतना बड़ा बेनिफिट केवल इस भक्ति में है, अन्य दुनिया की किसी भक्ति में नहीं है। एक मनुष्य जन्म भी एक्स्ट्रा नहीं दे सकती दुनिया की अन्य कोई भक्ति। मनुष्य जन्म तो छोड़िए, एक श्वास भी एक्स्ट्रा नहीं मिल सकता आपको अन्य ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति से, अल्लाह मौला की भक्ति से। और सतगुरु की भक्ति से आपको मनुष्य जन्म मिलेगा डेफिनेटली, तुरंत। यदि आपकी भक्ति भी अधूरी रह गई, किसी कारण से आप भक्ति पूरी नहीं कर पाए, तो आपको 84 लाख योनियों में सतगुरु नहीं जाने देगा, तुरंत आपको मनुष्य जन्म देगा सतगुरु, और बचपन से आपको फिर अपनी शरण में ले लेगा। अब भक्ति से क्या होगा, आयु तो थोड़ी सी बची है। जिला जिंद में गांव मनोरपुर में भगत रामकुआर जी के घर 3 दिन का पाठ तथा सत्संग हो रहा था। गांव में पुरुष सत्संग को पाखंड मानते हैं, क्योंकि पुराने जमाने में सत्संग का आयोजन वृद्ध स्त्रियां करती थी, रात्रि में सत्संग करती थी, दिन में पुत्र वधू को भाई भतीजों की गालियों से कोसती थी, बद्दुआ देती थी। कोई कोई तो दूसरे के बिटोड़े से गोश्त ऊपड़े तक चुरा लेती थी। कभी पकड़ी जाती तो बदनामी होती थी। इसी तरह की घटनाओं से सत्संग नाम से लोगों को एलर्जी थी। भगत रामकुआर जी के पूरे परिवार ने दीक्षा ले रखी थी। उनको पता था कि यह सत्संग भिन्न है। जब रामकुआर जी के पिताजी को पता चला कि हमारे घर में बड़ा बेटा सत्संग करा रहा है, तो बहुत ज्यादा बेइज्जती मानी और सोचा कि गांव क्या कहेगा। इसलिए वह वृद्ध 3 दिन तक अपने बड़े बेटे के घर पर नहीं आया। छोटे बेटे के घर चौबारे में रहा, जो कि पास में ही था। दिन में खेतों में चला जाए, रात्रि में चौबारे में हुक्का पीवे और दुख मनावे कि ये कैसे दिन देख रहा हूं। मतलब सत्संग को तो इतना बुरा मान रखा है कि जिनके घर में सत्संग चलता है, इसका मतलब वो तो बेकार आदमी है, हमारी तो बेइज्जती हो गई। और ये बॉलीवुड वाले जिनको तुम हीरो हीरोइन कहते हो, अगर उनके कोई फिल्मी गाने चल रहे हैं, रात्रि में कोई फिल्म चल रही है, तो उसको घर की इज्जत मानते हैं। काल ने इस कदर तांडव मचा रखा है। रात्रि में दास यानी लेखक कौन, सतगुरु रामपाल जी भगवान, रात्रि में दास ने सत्संग किया, लाउड स्पीकर लगा रखा था। रामकुआर के लड़के को पता था कि दादाजी ऊपर चौबारे में हैं। उसने एक स्पीकर का मुंह दादाजी के चौबारे की ओर कर दिया। सत्संग का वचन सुनना वृद्ध की मजबूरी बन गई, क्योंकि छोटे बेटे का घर बराबर में था और ऊपर चौबारे पे बैठा था। अब जब तक सोएगा नहीं तब तक तो गुरुजी के वचन कान में पड़ेंगे।
2 दिन सत्संग सुनकर वो वृद्ध तीसरे दिन पाठ के भोग पर राम कुमार जी के घर आ गया। राम कुमार जी की पत्नी ने बताया कि मैंने सोचा था कि बूढ़ा बात बिगाड़ने आया है। अब उसके बेटे की बहू ने सोचा कि बूढ़ा लड़ाई झगड़ा करेगा और ये तो हमारी इज्जत का ग्राहक बनेगा, गुरुजी को भी ना जाने क्या क्या कहेगा। वो डर गई, महाराज जी को गलत बोलेगा। पाठ का भोग लगने के पश्चात राम कुमार जी के पिताजी मेरे सामने बैठ गए और कहने लगे, यानी गुरुदेव भगवान के सामने बैठ गया वो बूढ़ा और आंखों से आंसू निकालने लगा और कहने लगे, महाराज जी मैं तो इस सत्संग से घना नाराज था, परंतु 2 दिन आपकी बात सुनी, मेरे को झंझोड़ कर रख दिया। मैंने तो मनुष्य जीवन का पूरा ही नाश कर दिया। यानी मैंने तो केवल 2 के 4 बनाए, अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करके बैल की तरह मैंने तो जमीन खरीद दी, मकान बना दिए और मैं तो अपने आप को धन्य समझ रहा था। आज आपके सत्संग से पता चला मैंने तो मेरा जीवन बर्बाद कर लिया, बर्बाद। अरे जिस विशेष कार्य के लिए मेरे को परमात्मा ने मनुष्य जन्म दिया था उसकी तो मैंने शुरुआत भी नहीं की और मैं तो अपने आप को पोता पोती वाला मान रहा था, अपने आप को कार कोठी वाला मान रहा था कि मेरे सब बेटे शादीशुदा हैं, उनके बच्चे हो गए, सब ने अलग अलग मकान बना लिए। मैंने तो अपना जीवन बर्बाद कर दिया भक्ति की शुरुआत ना करके। मैंने तो मनुष्य जीवन का पूरा ही नाश कर दिया। मैंने 8 एकड़ जमीन और मोल ली, दोनों बेटों को पाला पोसा, दिन रात खेती के काम में लगा रहा। आपके विचारों से पता चला है कि मैंने तो जीवन नाश कर दिया। अब 75 साल की आयु हो चुकी है, अब भक्ति से क्या बनेगा। ये बात कहकर वह वृद्ध रोने लगा। हिचकी लग गई। मैंने उसे सांत्वना देते हुए कहा, गुरुदेव भगवान ने फिर कैसे समझाया उसको। मैंने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि आप विश्वास करो, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। एक उदाहरण तो गुरुजी से इस दास रामपाल दास ने सुना था। बताया कि जैसे कुएं में बाल्टी छूट गई हो और उसकी नेजू यानी रस्सी जो बाल्टी से बांधी जाती है, जिससे बाल्टी द्वारा कुएं से पानी निकाला जाता है। पुराने समय में कुएं लगभग 100-150 फुट गहरे होते थे। कुएं में जा रही हो यानी हाथ से वो रस्सी छूट गई हो, जो व्यक्ति कुएं से पानी निकाल रहा हो और वो रस्सी मान लो उसके हाथ से छूट गई हो, यदि दौड़कर नेजू को पकड़ने की कोशिश करने से नेजू की रस्सी हाथ में आ गई हो तो समझो रस्सी भी आ गई और पानी भी प्राप्त हो गया। यदि यह विचार करें कि बाल्टी तो गई, जाने दे, तो मूर्खता है। इसी प्रकार आपकी आयु रूपी नेजू की पूंछड़ी बची है। अब दीक्षा लेकर सर्व नशा त्याग कर मर्यादा में रहकर साधना करो, मोक्ष हो जाएगा। जैसे पहले के समय में बाल्टी से और एक लंबी सी रस्सी होती थी जिसको लाव भी कहते थे, जिसको बर्री भी कहते थे, और कुएं के ऊपर एक चाक लगा दिया जाता था जैसे गाड़ियों के व्हील होते हैं इस प्रकार का, और उसके माध्यम से उस रस्सी के द्वारा बाल्टी को बांधकर कुएं से पानी निकाला जाता था खींच खींच के। तो गुरुदेव कह रहे हैं यदि किसी की वो बाल्टी और रस्सी हाथ से छूट गई है और वो बाल्टी रस्सी समेत कुएं में जा रही है और दौड़कर यदि पानी भरने वाले ने उसकी लास्ट की पूंछड़ी भी पकड़ ली, उसका लास्ट का हिस्सा भी यदि पकड़ लिया, तो कुछ भी बात नहीं बिगड़ी। दोबारा से खींच लेंगे, वो रस्सी भी आ जाएगी, बाल्टी भी आ जाएगी, साथ में पानी भी आएगा नीचे से। तो इसी प्रकार जो सत भक्ति अब वर्तमान में परमात्मा धरती पर लेके आए हैं सतगुरु रामपाल जी, अगर आपके अंतिम समय में भी आपको यदि ये भक्ति मिल गई तो भी आपका कुछ नहीं बिगड़ा। आपने भक्ति का बीज डाल लिया, और सतगुरु की भक्ति का बीज एक बार जिस आत्मा के अंतःकरण में डल गया, उस आत्मा को परमात्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाने देता, और तुरंत उसको अगला जन्म गुरुदेव मनुष्य का देते, मनुष्य का, स्त्री या पुरुष का। और यदि वो व्यक्ति वास्तव में भक्ति करना चाहता है, उसको ज्ञान समझ में आ गया, तो उम्र बढ़ाना तो सतगुरु के हाथ में है। सतगुरु उसी जीवन में आपकी उम्र भी बढ़ा देगा, 10 साल 20 साल जितनी चाहो जितनी ले लो भक्ति के लिए। तो सतगुरु की भक्ति में तो 12-25 हैं, 5 उंगलियां घी में है,
कोई नुकसान ही नहीं है। तो बुढ़े को ये बात बिल्कुल फिट बैठ गई। उसी समय उस भगत आत्मा ने दीक्षा ली और पूरी लगन के साथ भक्ति की। वह 85 वर्ष की आयु में शरीर त्याग कर गया। यानी जिस समय नाम दीक्षा ली 75 साल का था, परमात्मा ने 10 साल उसकी ओर बढ़ा दी और 10 साल तक अपनी भक्ति करके गया। वह 85 वर्ष की आयु में शरीर त्याग कर गया, जीवन सफल किया। वह हुक्का पीता था, उसी दिन त्याग दिया और आजीवन हाथ भी नहीं लगाया। राम कुंवर के छोटे भाई के परिवार ने भी नाम लिया। वृद्ध भगत उनको स्वयं लेकर सत्संग आता था, भक्ति करने को कहता था। गांव मनोहरपुर के लोग आश्चर्यचकित थे कि इतना हुक्का पीने वाले ने कैसे हुक्का छोड़ दिया, हुक्का पीने वालों के पास भी नहीं बैठता। ठीक इसी प्रकार भाइयों और बहनों, आप चाहे कितने कुकर्मों में लिप्त हैं, आपने कितने बड़े बड़े कुकर्म कर दिए, अपराध कर दिए, जिस दिन आप ये ज्ञान समझकर अपनी आत्मा के कल्याण के लिए सतगुरु रामपाल जी से उपदेश प्राप्त करते हैं, परमेश्वर आपके तमाम कुकर्मों के ऊपर क्रोश मार देगा, कांटा मार देगा। धर्मराय, चित्रगुप्त आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि धर्मराज की बही में, चित्रगुप्त के कागजों में उनको जो भी हिसाब किताब बना के दिया जाता है, यही कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी बना के देते हैं। अंतिम लेखनी इनके हाथ में है। भक्ति के ये एडमिन हैं, मास्टर हैं। जैसा ये कहेंगे वैसा ही होगा। इसलिए भक्ति करनी अति आवश्यक है, अनिवार्य है, वरना मनुष्य जन्म धीरे धीरे बर्बादी की ओर जा रहा है। परमात्मा कहते हैं, एक चोट सिधारिया जिन मिलन दा चाह। जिनको वास्तव में परमात्मा की चाहत है, परमात्मा की अच्छी आत्मा है, किसी कारण से उनको ये ज्ञान और नाम नहीं मिल पा रहा था, कहते हैं जब उनको सत्संग सुनने को मिलता है, एक ही सत्संग में उनके कलेजे पे चोट लग जाती है कि हमने करना क्या चाहिए था और इतने दिनों से हम कहाँ बैठे थे, हम क्या कर रहे थे, हमने तो भक्ति की शुरुआत भी नहीं की, अभी तक तो हमारी श्वासें बिल्कुल व्यर्थ में जा रही थी। हरियाणवी कहावत है कि घाम का और ज्ञान का चमका सा लाग गया करे। ज्ञान का और घाम का तो चमका सा होता है। जिस प्रकार किसी को लू लगनी हो, यदि किसी को जेठ के महीने में लू लगनी हो, हैजा होना हो, तो जेठ के महीने में हल्की सी धूप में बाहर निकलते ही वो आदमी बीमार हो जाता है। उसको कहते हैं घाम। घाम यानी धूप लगना। और जिस आदमी को सत्संग समझ में आना होगा, परमात्मा कहते हैं एक झटके में आ जाएगा। एक या दो सत्संग सुनने से ही उसकी आत्मा तड़प जाएगी, उसको चोट लगेगी कि तू क्या कर रहा था, क्या करना चाहिए था। तो कहते हैं ज्ञान का और घाम का तो चमका सा ही होता है। बाकी भाई कितने सत्संग सुनते रहो, फिर वो चिकना घड़ा हो जाता है, फिर वो बात को हल्के में ले लेता है। शब्दार्थ भावार्थ है कि भादवा के महीने में धूप यानी घाम का जोर अधिक होता है। खेत में काम करने वालों को घाम मार जाता है। घाम मारना, धूप से शरीर में हानि होना, हैजा हो जाना, जिस कारण से शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, जवर हो जाता है, इसको कहते हैं घाम मार गया। वह व्यक्ति वैद्य को कहता था कि मुझे तो पता भी नहीं चला कब घाम मार गया। वैद्य कहता था कि घाम का तो चमका सा लगता है, यानी अचानक प्रभाव पड़ जाता है। इसी प्रकार जिनको ज्ञान का प्रभाव होना हो तो एक दो बिंदु पर ही ज्ञान हो जाता है और भक्ति पर लग जाता है। चौधरी जीता जाट को ज्ञान हुआ। अब ये चौधरी जीता जाट कौन था, कहाँ का था, कैसे इनको ज्ञान हुआ? और पहले ये चौधरी जीता जाट जी कितनी बड़ी गफलत में जी रहे थे, और जब इनको संत का सत्संग सुनने को मिला, उसके बाद इनका जीवन परिवर्तित हो गया, इनका हृदय परिवर्तित हो गया। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।